सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में एक नई कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। इसके साथ पहले से बनी बनाई कंपनीज को हम कैसे ओपन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टैली प्राइम में आप कैसे किसी कंपनी को ऑल्टर करते हैं, उसमें बदलाव करेंगे, कैसे आप किसी कंपनी में पासवर्ड लगाएंगे, एवं अगर आपको किसी कंपनी में ओल्ड पासवर्ड लगाना है तो वो आप कैसे अप्लाई करते हैं टैली प्राइम में। इसके जस्ट बाद मैं एक वीडियो फिर से अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको यही सारा कुछ टैली ERP 9 में भी करके बताऊंगा, क्योंकि जो भी हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे वो हम दोनों ही सॉफ्टवेयर्स पे करेंगे, टैली प्राइम पे और टैली ERP 9 पे, दोनों पे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर दिया है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना एवं उसको इंस्टॉल करना आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसकी क्लास मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो देख लीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं: कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूजर लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस या एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। फिलहाल हम यहाँ पर पहले कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड की ही बात करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर जाऊँगा, क्योंकि मैं सारा का सारा काम सिर्फ अभी एजुकेशनल पर्पस पे ही करने वाला हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है, इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। अब ध्यान रखिए, अगर आपने पहले से कोई कंपनी क्रिएट की होगी तो ही आपका गेटवे ऑफ टैली आएगा, अदरवाइज आपसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए बोलेगा। क्योंकि मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है निशी सॉफ्टवेयर नाम की, इस वजह से डायरेक्टली मुझे गेटवे ऑफ टैली पे लेके आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इस कंपनी में छेड़छाड़ नहीं करना, आपको आपके नाम की एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए कंपनी दिख रहा है, ऊपर देखिए यहाँ पे भी कंपनी दिख रहा है, या फिर अपने कीबोर्ड से आप Alt F3 प्रेस करें, तीनों में कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, सेलेक्ट कंपनी एंड शट कंपनी, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। यही मैं यहाँ से स्किप करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे कंपनी पे आऊँगा, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट एंड शट। कहीं से भी अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Alt and F3 प्रेस करें। जैसे आप Alt and F3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने फिर से विंडो आएगी, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी या स्पेसिफाई पाथ, या फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो वही चीज़ है, आप यहाँ से भी क्लिक करते हुए एंटर करेंगे, आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब आपको जो भी कंपनी का नाम डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे AS ग्रुप ऑफ कंपनीज कर लेता हूँ। चलिए, ये हो गया हमारा, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद एड्रेस डालना है आपको, कहाँ पे एड्रेस आपका जो भी ये वेन्यू है क्या रहेगा। मैं घाटमपुर कानपुर नगर करके एंटर प्रेस कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। फिलहाल मेरा थोड़ा कीबोर्ड फास्ट है तो जल्दी चल रहा है। एंटर, एड्रेस वगैरह और भी कुछ है तो आप डाल दीजिए। स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश, आपका जो भी हो प्लीज़ सेलेक्ट करें एंड देन आपको पिन कोड डालना है। मैं यहाँ से 2092-06 डालूंगा, तो मैंने यहाँ से किया। एक बार दोबारा से मैं करता हूँ 20, ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा। आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर करें, अगर नहीं है तो रहने दें, कंपनी आपको खुद ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे ही फैक्स डिटेल है आपके पास तो आप एंटर करें, ईमेल आईडी है तो आप एंटर करें, एंड वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की है तो यहाँ पे एंटर करें। अगर नहीं एंटर करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी कंपनी नहीं बनेगी। कंपनी आपकी तब भी बन जाएगी, लेकिन जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप डालेंगे उतना ही खूबसूरत आपका बिल प्रिंट होगा जब आगे चल के आप परचेज या सेल की एंट्रीज बनाएंगे। चलिए, फिलहाल मैं इनको रहने देता हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, अगर आपने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिक आपका करेंसी इंडियन रुपी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कंट्री चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो भी लेन देन होगा वो किसी और करेंसी में जाएगा। मैं चूंकि इंडिया में रहता हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रखा है और मेरा जो भी लेन देन होता है वो इंडियन रुपी में रहता है, तो मैं इंडियन रुपी ही रखूँगा। कंट्रोल करके उसको सेव कराऊंगा। स्किप करके फिलहाल बाहर आऊँगा। इस विंडो में हम कुछ फीचर्स को इनेबल करते हैं, अभी हम उसको रहने देते हैं। पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करना आपको आ गया होगा, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। जैसे ही आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी वो कंपनी ओपन भी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AS ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी इसके अंदर आप गेटवे ऑफ टैली पे कोई भी कार्य करते हैं वो आपके AS ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम की कंपनी के अंदर होंगे। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप, अगर आपको इस कंपनी में कोई भी बदलाव करने हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इस कंपनी का नाम जो भी डाला था AS ग्रुप ऑफ कंपनीज, इससे मुझे AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड करना है, तो वो मैं क्या करूँगा, या मान लीजिए मुझे एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो उसके लिए फिर वही
चीज़, चाहे यहाँ पे क्लिक करें, चाहे यहाँ पे क्लिक करें, या फिर आप ऑल्ट एंड F3 प्रेस कर सकते हैं। तीनों ही सूरत में आपको ऑल्टर ऑप्शन दिखेगा। ऑल्टर ऑप्शन की सहायता से आप जो कंपनी बनाई है आपने, उसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से ऑल्ट F3 करता हूँ, या फिर मैं चलिए इस बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑल्टर पे जाऊँगा। जैसे मैं जाऊँगा, दो कंपनियाँ खुला है हमारी, पहले AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज़ है, एंड एक पहले से खुली हुई थी निशी। किसमें आपको बदलाव करने हैं? मुझे AS ग्रुप प्राइवेट ये कंपनीज़ पे एंटर प्रेस कर दे। अब आपको इसका नाम बदलना है तो आप यहाँ से आइए, कर्सर आगे ले आइए थोड़ा सा एरो की से। इसके बाद मैं यहाँ से इसको हटा के कर देता हूँ PVTLTD1 करता हूँ पहचान के लिए, क्योंकि हो सकता है मैंने ऐसे कंपनियाँ बना रखी होंगी। एड्रेस बदलना है, आप यहीं बदलने, जो भी चेंजेस करने हैं आप करें, और बाद में इंटर करते जाएं, और आपको यहाँ से सेव करा देना है। एंटिटी आपकी बन गई, कंपनी आपकी बनकर हो गई रेडी, अब हो गई AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से जो भी आप कंपनी पहले से बनाते हैं, अगर आपको उसमें कोई भी बदलाव करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। अगला है, अगर आपकी कंपनी खुली हुई है और आप उसको बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी आपकी AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, और इसका निशी सॉफ्टवेयर जो कंपनी थी वो खुला रहेगी। बंद करने के लिए आप फिर यहाँ पे क्लिक करें एंड आपको शट दिखाई देता है। जैसे आप शट पे जाएंगे, जिस भी कंपनी को बंद करना है आप उसको सेलेक्ट करें, एंटर कर दें। देखिए यहाँ से चली गई। अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा था 1, अब वो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कंपनी आपकी क्लोज हो गई। फिर से ओपन करना है तो आप फिर वही चीज़ है, ऑल्ट F3, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे कंपनी, कहीं पे भी जाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं ऑल्ट F3 ही करता हूँ। इसके बाद क्या होगा, आपके सामने नई विंडो आएगी। आपको वहाँ से क्या करना है, कंपनियों के नाम दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ से बाहर जाकर यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम जो भी था, जैसे मेरे AS ग्रुप ये था, नीचे दिख रहा है आपको, आप यहाँ से लाइए, इंटर प्रेस कर दीजिए और आपकी वो कंपनी खुलकर ओपन हो गई है। तो इस तरीके से सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन से हम क्या करते हैं, हम पहले से बनी बनाई कंपनीज को ओपन करते हैं। मैं एक बार शट करता हूं और दोबारा से आपको उसको ओपन करके दिखाता हूं। तो शट हो गई हमारी। अब ओपन करने क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। जैसे आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वही ऑप्शंस खुलेंगे। अब आपको यहाँ से ये वाली कंपनी थी आपकी, एंटर प्रेस कर दीजिए, कंपनी आपकी हो गई ओपन। अगला जो ऑप्शन है, चलिए चेक लेते हैं, क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ आगे ऊपर के सारे हो गए। चेंज कंपनी से मान लीजिए इस समय दो कंपनियाँ खुली हुई हैं, AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जो मैंने जस्ट अभी बनाई है, इससे पहले खुली हुई थी निशी सॉफ्टवेयर्स। अभी जो मैं काम करूँगा जो पहले ऊपर सिलेक्टेड होती है उस पर होता है। मुझे निशी सॉफ्टवेयर्स वाली कंपनी पे जाना है तो मुझे यहाँ से कंपनी चेंज करना होगा। यानी कि जो कंपनी ऊपर दिखेगी इसका मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए कर रहे हैं। मुझे निशी सॉफ्टवेयर्स के लिए करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं जाऊँगा चेंज पे। चेंज पे जाऊँगा, दो खुला है, दो में से किस पे जाना है आपको, इस पे जाना है, एंटर प्रेस करते हैं और ये निशी सॉफ्टवेयर्स हो गई आपके ऊपर। ठीक है। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए नीचे, इनको भी फिलहाल हम रहने देते हैं ऊपर वाले। यहाँ से हम जाएंगे सिक्योरिटी और टेली वॉल्ट। अभी फिलहाल हम इन दो ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है आपका सिक्योरिटी। क्या करता है, पासवर्ड अप्लाई करता है। आप ये चाहते हैं कि आपकी अनुमति के बिना आपकी कंपनी कोई और ओपन ना कर पाए तो आप उसमें एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली सिक्योरिटी पे आएंगे और यहाँ से किस कंपनी में आपको अप्लाई करना है ऊपर वाली पे एंटर कर दें। आपसे कह रहा है कि आप यूज़र कंट्रोल को यहाँ से फिलहाल पहले यस करें। अगर आप वाकई में चाहते हैं सॉफ्टवेयर इसमें पासवर्ड लगाना तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूँगा। इसके बाद आपसे कह रहा है अपना एडमिन नेम डाल दीजिए। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ आमिर, एंटर प्रेस। अब यहाँ से पासवर्ड आपको डालना है। मैं डालता हूँ बहुत सिंपल 1 2 3 4। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा, फिर 1 2 3 4 एंटर प्रेस करेंगे। आपसे एक मैसेज के तौर पे बताता है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप इस पासवर्ड को भूल जाएंगे दोबारा आप इस कंपनी के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप चाहते हैं पासवर्ड लगाना तो आप कह दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप एंटर प्रेस करेंगे और आपका पासवर्ड अप्लाई हो गया। अभी पासवर्ड एक्टिवेट नहीं होगा, उससे पहले आपसे कह रहा है एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे ब्राउज एक्सेस के लिए डाल दीजिए। तो आपको यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है और आपको एक ईमेल आईडी कोई भी डालना है। ध्यान रखिए ईमेल आईडी आप डालेंगे @gmail.com। कोई भी ईमेल आईडी डाल दीजिए, बस ईमेल आईडी डालना जरूरी है। एंटर प्रेस कर दीजिए और बाकी आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए करिए या फिर एंटर करते जाइए और आपका पासवर्ड लग गया होगा। चलिए मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, अपनी उस कंपनी को यहाँ से क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ मान लीजिए शट कंपनी जो हमारी थी, ये वाली मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्लोज हो गई। अब दोबारा ओपन करके देखते हैं क्या हमारी कंपनी बिना पासवर्ड के ओपन होगी। क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं सेलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा। ठीक है,
इसके बाद हमारी कंपनी आप देखेंगे तो ये रही आपकी कंपनी। एंटर करिए, देखिए आपको पासवर्ड और यूज़र नेम देना पड़ेगा। पासवर्ड हमारा था आमिर, तो मैं यहाँ से आमिर यूज़र नेम था पासवर्ड 1234 है। खुल गई हमारी कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़र नेम पासवर्ड लगाते हैं। आपके जब तक वो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देगा तब तक वो कंपनी ओपन नहीं होगी। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे अब उस यूज़र नेम पासवर्ड को हटाना है, तो मैं यहाँ से फिर से सिक्योरिटी पे जाऊँगा। जिस कंपनी से हटाना है आप क्लिक करिए और यहाँ से ऊपर यस है, आप इसको प्लीज़ नो कर दें। नो करेंगे पासवर्ड हटेगा, बट उससे पहले आपसे पूछेगा पासवर्ड बताइए, तब आप हटा पाएंगे। पासवर्ड हमारा जो भी था मैं एंटर करूँगा और एंटर कर दूँगा, कंट्रोल करके सेव करूँगा। अब दोबारा कभी भी आप इस कंपनी को ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैं कंपनी पे गया, पहले मैं उस कंपनी को शट करता हूँ, इंटर किया, शट हो गई। अब हम उस कंपनी को दोबारा ओपन करेंगे। यहाँ से मैं सेलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा और इस जस्ट के बाद मुझे उस कंपनी के नाम को सिलेक्ट करना है। नहीं मांग रहा हमसे। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टैली वॉल पासवर्ड, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पूछ रहा है इस कंपनी में पासवर्ड लगाना है। मैंने कहा हाँ, एंटर प्रेस कर दीजिए। पासवर्ड क्या रखेंगे आप, मैंने कहा मेरा पासवर्ड रहेगा इस बार 1 2 3 4 ही रखता हूँ। चलिए एंटर कर दिया, फिर से 1 2 3 4 एंटर। अब आपका देखिए सीन क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे लिखा हुआ ऊपर Tally Vault password encrypt your company data. If you forget your Tally Vault password, you will permanently lose your data accessible. कह रहा है कि अगर आप इसको भूल जाएंगे तो आप हमेशा के लिए अपनी कंपनी फिर से खो देंगे। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिकॉर्ड्स वाउचर्स मास्टर्स सेविंग्स डेट। यानी अगर आपकी कंपनी खुली होगी तो अब यहाँ से बंद होगी और दोबारा से आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ये सेटिंग अप्लाई होगी। चलिए मैं एंटर करूँगा और कंपनी का नाम अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड 1 थी पहले आपकी, अब एक और हो गई है 10023, ठीक है। यानी 123 ये हमारी अब नई कंपनी। वहाँ पे कोड दिखेंगे आपको, अब कंपनी के नाम की जगह आपको कोड याद रखने हैं। मैं एंटर करता हूँ। अब क्या होगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखेंगे, मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट पे जाएंगे, आपको पहले वाली कंपनी यहाँ पे देखनी है, वो दिख रही है, ठीक है। लेकिन एक और कंपनी क्रिएट हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। अब आप इसको रखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे कल को जो भी काम है आपका वो इस पे करिए, उसको आप हमेशा सिक्योर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको देखकर कोई ये नहीं पता कर सकता कि भाई ये कंपनी है कौन सी। क्यों, अब यहाँ पे कोड पे चल रहा है सारा काम। तो अब जैसे अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आपको वही वाला पासवर्ड डालना है जो आपने Tally Vault पासवर्ड लगाते समय इनेबल किया था। मेरा यहाँ से आपकी अभी फिलहाल क्या हुआ, आपने Tally Vault पासवर्ड लगा दिया और इस तरीके से अब Tally Vault पासवर्ड आपका काम करेगा। Tally Vault पासवर्ड से क्या होगा, बेसिकली जब भी आप अपनी कंपनी को क्रिएट करते हो और उसमें आप Tally Vault पासवर्ड लगा देंगे तो वहाँ पर कोड्स जनरेट होंगे। आपकी कंपनी के नाम से कोई सर्च नहीं कर पाएगा, आपकी कंपनी और भी ज़्यादा सेफ रहेगी। अब मान लीजिए मुझे हटाना है, Tally Vault पासवर्ड हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ कंपनी पे जाऊँगा, Tally Vault पे जाऊँगा, किस कंपनी से हटाना है, इससे था, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको पहले वाला पासवर्ड डालना है। मेरे पहले वाला पासवर्ड था 1 2 3 4, ठीक है। एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद फिर क्या करना है आपको 1 2 3 पासवर्ड अब नया वाला डालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला डालें और नए वाले पे कुछ मत रखें तो हट जाएगा, ठीक है। पहले वाले पे अगर आप पासवर्ड लगाएंगे तो लगेगा, अगर आप चाहे से हटा दीजिए तो ऑटोमेटिक बता रहा है मेकिंग द पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द एनक्रिप्शन। आपका पहले जैसी कंपनी हो जाएगी, पासवर्ड अगर आप नहीं डालेंगे तो। एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आप पासवर्ड नया डाल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी कंपनी यहाँ पर डायरेक्टली पहले जैसी हो गई है। पहले से जो भी पासवर्ड आपने लगाया था Tally Vault पासवर्ड, अब वो हट गया है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा। बात रही Tally ERP9 पे, तो अगला वीडियो आपका Tally ERP9 पे होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यही सारा कुछ। आपको एक नई कंपनी क्रिएट करना हो, या फिर आपको पहले से बनी बनाई कंपनी ओपन करना हो, या फिर आपको कंपनी को ऑल्टर करना है या कंपनी को बंद करना है, कंपनी में पासवर्ड्स लगाने हैं, चाहे वो वॉल पासवर्ड हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटी पासवर्ड हो, आप ये कैसे लगाएंगे। बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। चल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।